जय दादा परशुराम, जय श्री राम जी। आज जो एक विशेष मुद्दा है जो लगभग 4-5 दिनों से गहराया हुआ है, मैं बात करूंगा कि उन्नाव का जो सांसद सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज, ब्राह्मणों पे उसका जो वक्तव्य आया है वो काफ़ी घोर निंदनीय है और ब्राह्मण समाज के जो बयान है उस पर जवाब देने के लिए सामने आना पड़ेगा। मैं कुलदीप पांडे युवा जन कल्याण समिति का प्रमुख उपाध्यक्ष, मैं विशेष रूप से मैं आज ब्राह्मण समाज की बात करता हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में मैं पैदा लिया हूँ और दादा परशुराम हमारे आराध्य देव हैं। और आने वाला कल के 8वें दिन आई मीन 19 अप्रैल को उनका जन्मोत्सव भी है, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पे। लेकिन जिस प्रकार से कुछ ही दिन माना जाए कि 10-12 दिन पूर्व इस प्रकार से साक्षी महाराज उन्नाव का सांसद क्या क्या बोला है, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। वो वेदों का कहता है, कई उपनिषद क्या, कितना वेद, कितना पुस्तक, कितना धर्म उसने लिखा है, ब्राह्मण कुछ नहीं किए हैं, ब्राह्मण जो है माता सीता का चोरी किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय के पुत्रों को जो है वध किया। ये सब चीज़ें भाषा का प्रयोग करना, वैसे भी तो इनकी भाषा का बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये शुरू से ही कुपात्र रहे हैं। साक्षी महाराज केवल लगाने से महाराज नहीं बनते। ये घटिया सोच, छोटी सोच, ब्राह्मणों के प्रति इस तरह के वक्तव्य ये घोर निंदनीय है। और ऐसे ही बात बता दूँ कि सच्चिदानंद हरि जो है साक्षी महाराज दूध के दूल्हे नहीं है। ये ब्राह्मणों के बारे में क्या बोलेंगे, मुझसे पूछो भाई। सारे मीडिया, सारा चैनल चीख के बोलता है इनके पुराने रिकॉर्ड, किस किस केस में इनको जो है गिरफ्तार, तिहाड़ जेल से भी होके आए हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ब्राह्मणों के बारे में बोले। ब्राह्मणों के बारे में जानते हो क्या भाई? ब्राह्मणों के बारे में क्या जानते हो? ब्राह्मण सुदामा भी है, रावण भी है, ब्राह्मण भगवान परशुराम भी है। ब्राह्मण की ही देन है कि अशोक राजा को भी गद्दी मिली, जंगल में रहने वाले बच्चे को। किसकी महर्षि दधीची के नाम सुने, उन्होंने अपनी हड्डी दे करके जो है एक प्रमाण दिया था। बहुत सी चीज़ें हैं, इस चीज़ को जानो समझो। हमारे देश के शहीद बहुत से लोग हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, साथ ही साथ जो है मंगल पांडे हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं। किसके मतलब बारे में बताऊं, बहुत से लोग हैं जो देश के उत्थान के लिए आज जिस प्रकार से जातवाद का लेकर के इस तरह के बोल करके ये घटिया सोच को अपने दर्शा रहे, ये गलत है। ये बीजेपी वाले को हो क्या गया है भाई विगत 5-6 महीनों में? कभी प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल देता है, कभी कुछ कोई बोलता है, कभी सांसद बोल देता है। शर्म आनी चाहिए। पहले तो सवर्ण के लिए यूजीसी ला करके इस तरह के जो गिरौनी कृत किया। मैं भाजपा में बात कर रहा हूँ और इसी भाजपा का उन्नाव का सांसद ही है साक्षी महाराज। शर्म आनी चाहिए। तुम रावण की बात कर रहे हो और क्षत्रियों की बात कर रहे हो, क्षत्रियों के जो है बात करने की बात है। तुम कुछ नहीं जानते हो। मैं ये लिखा हूँ, वो लिखा हूँ, क्या किए हो? कुछ नहीं किए हो। रिकॉर्ड तुम्हारा बताया जाए, कितना रिकॉर्ड बताया जाए, कितने तुम्हारे कुकर्म दिखाया जाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे। मैं खुलेआम चैलेंज देता हूँ, मैं एक ब्राह्मण वंशज हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, मैं कुलदीप पांडे, मैं सीधे देता हूँ, मैं गोरखपुर का निवासी हूँ और मंदिर के बगल से मैं बोल रहा हूँ। जो करना हो कर लेना, लेकिन इस तरह से अब क्या बोल रहे हो मीडिया में आके, AI से बनाया गया, ये गलत ह्यूमर फैलाया जा रहा है, ऐसे ही धुआं उड़ जाता है। और आज पहली बार नहीं है, आप कई बार बोले हो, ऐसी बात नहीं है, कई चीज़ों में बोले हो और सबको पता है। कभी मदरसों के बारे में बोलोगे, कभी किसी चीज़ के बारे में बोलोगे, कभी तुम खुद ही जो है रेप केस में फंसे हो, कभी तिहाड़ जेल जाते हो, कभी कुछ करते हो। हम लोग को सिखाओगे, ब्राह्मणों को समझाओगे? हाँ, ब्राह्मण शुरुआत से ही शिरोमणि रहा है, ब्राह्मण की सभी पूजा करते हैं। ब्राह्मण पैदा नहीं हुआ, ब्राह्मण कर्म से बना। ब्राह्मण के बारे में बोल पाओगे? ब्राह्मण की तरह सोच रखने वाले ब्राह्मण सर्वजन सुखाय की, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो है बातें करता है। हम लोग तो नहीं भी किसी जात बात पे जो इस तरह के बोलते हैं। भांग पी के बैठ जाते हो क्या? कहीं माइक मिला, कहीं मीडिया मिली, कहीं मंच मिला, जो मन करता सो बोलना शुरू कर देते हो। अरे शर्म आनी चाहिए। मैं भाजपा के लोगों को भी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी, साथ ही साथ सभी सांसद, विधायक, माननीय जितने लोग हैं, कान खोल के सुन लीजिए। ऐसे बड़बोले नेताओं को अपने पार्टी में जगह ना दीजिए। किरकिरी तो बहुत हो रही है, ये पूजनी महाराज जी की भी किरकिरी हो रही है और अच्छी किरकिरी हो रही है। आने वाला विधानसभा चुनाव है और समझ में आया कि ब्राह्मण किस तरह अपना जो बदला ले लेंगे।
तो ये सोची समझी साजिश, तुम लोग अपने आप को बुरिया बिस्तरा बांध लो भाई, आने वाला समय जाने वाला है, ये समझ लेना। तो जिस तरह जो माहौल बना रहा हो ब्राह्मणों के विरोध में, ब्राह्मण जिस दिन जाग गया ना और एकजुटता आ गई ना, फिर समझ में आ जाएगा साक्षी महाराज। तुम सांसद उन्नाव के हो, पूरे यूपी के हो, पूरे ब्राह्मणों के सांसद नहीं हो। ब्राह्मण जो चाहता है वही करता है, जिसको राजा बना दिया, जिसको रंग बना दिया। अब तुम पाठ पढ़ाओगे ब्राह्मणों को, है? समझ में आना चाहिए तुमको। मैंने अभी बताया ना, काफ़ी लोग, शंकराचार्य जी 4 मठों के, याद है ना, हम लोग के पूजनीय चाणक्य की नीति आज सभी लोग फॉलो करते हैं। उन्हीं की देन है, बहुत से किसको राजगद्दी नहीं मिल गया। क्या समझाओगे भाई? इतना अगर कथा कहानियाँ सुनना है, पढ़ना है, बहुत बोलो कि मैं इतना ये लिखा हूँ, वेद लिखा हूँ, वो लिखा हूँ, तो ये भी इतिहास तो पढ़ लो कि ब्राह्मण समाज ने, ब्राह्मणों ने देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए कितना योगदान दिया है। मैं एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी का पुरजोर समर्थन करता हूँ। उन्होंने लेटर के माध्यम से जो शब्द लिखा है वो सभी सत्य है। और साक्षी महाराज ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगे, अर्थात जो हाल आगामी विधानसभा और लोकसभा में होने वाले हैं उसको तो कोई भी, अभी तो लोग यूजीसी से ही जो है काफ़ी आक्रोशित है। ये जिस प्रकार से ब्राह्मणों को लेकर टारगेट कर रहे हो ना, ये आने वाला समय दुष्परिणाम होगा बीजेपी के लिए और आप जैसे सांसदों के लिए। मैं पुनः कुलदीप पांडे युवा जन कल्याण समिति का प्रमुख हुआ था, एक ब्राह्मण कुल का समर्थक, प्रेमी, ब्राह्मण समाज का एक चेहरा, साथ ही साथ मैं उन सभी, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जो इस प्रकार के बड़बोले बोलते रहे, जात पात से परे हट के कार्यों पे ध्यान दो भाई। ये क्या मतलब, सब जात के लोग तुम्हें वोट देते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय से ही बीजेपी आज सरकार बनाती है, चाहे केंद्र में चाहे स्टेट की बात हो। लेकिन शर्म की बात हो, तुम लोग ब्राह्मण को टारगेट करते हो। बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाजपा वाले या खास करके भाजपा के सांसद लोग और भाजपा के कुछ ऐसे पदाधिकारी जो कुछ महीनों से कुछ ज़्यादा बड़बोले ब्राह्मण को लेके बोलते हैं, ब्राह्मण अपने पे आ गया तो वास्तव में तुम जान लेना बाबू, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन क्या मंत्री होता है, क्या विधायक होता है और क्या सांसद होता है। ब्राह्मण को बस तनिक मात्र कहता है ना कि चिंगारी सुलगने की देरी होती है। मैं चाहूँगा सभी लोग, मेरे जो है ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होइए और परशुराम दादा का आने वाला जन्मोत्सव है उसके प्रति जो है आप लोग लगे रहिए, समर्पित रहिए और ब्राह्मण खुल के विरोध करो भाई। केवल जयंती मनाने से परशुराम दादा का वंशज नहीं हो जाओगे, आप खुल के विरोध करो ऐसे लोगों पे जो जितने ये बड़बोले बोल वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम दास, जय श्री राम जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।